आगरा के फाउंड्री नगर चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों ने 7 जून को चांदी का कच्चा माल लेकर आ रहे 2 कारीगरों से अवैध वसूली की और उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाकर चौकी में रखा, प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने उनसे कहा कि यदि कहीं शिकायत की तो दोनों चांदी कारीगरों को फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जिसके बाद चांदी कारीगर अपने घर पहुंचे, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। क्षेत्रीय प्रधान को जब यह बात पता चली तो वह चांदी कारीगरों को लेकर थाना पहुंचा, जहां पर समाधान दिवस में पहुंचे एसएसपी से उन्होंने शिकायत की, जिस पर एसएसपी ने जांच पड़ताल के बाद चौकी प्रभारी और दोनों सिपाहियों को तत्काल निलंबित कर दिया। देखिए, ये एक आज हम और डीएम साहब दोनों यहाँ एतमादौला थाना क्षेत्र में थाने में आए थे। आज यहाँ पर थाना समाधान दिवस था। उसी दौरान एक हाथरस के बेसावर गांव के और सादाबाद थाने के व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि वो चांदी के घुंघरू बनाने का काम करते हैं और यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं, घुंघरू बनाने के बाद वापस करते हैं। दिनांक 7 तारीख को वो यहाँ पर आए थे और थाना फाउंड्री नगर चौकी के कुछ कर्मचारी उन्हें चौकी पर ले गए थे और उसके बाद उनके द्वारा उनसे पैसे लेकर उन्हें देर रात्रि में छोड़ा गया। मेरे द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया। इनके बयान मेरे स्वयं के द्वारा दर्ज किए गए हैं और जो कर्मचारी और अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उसकी जांच एसपी वेस्ट को दी गई है, जो 2 दिन में जांच पूरी करके देंगे और जांच के उपरांत तथ्य सही पाए जाएंगे, संपूर्ण जांच के उपरांत तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग सम्मिलित हैं सर इसमें? देखिए, अभी उन्होंने 2 सिपाहियों के नाम बताए हैं और एक तो कपिल और एक नेहरा सिपाही और है। दो सिपाहियों के नाम बताए हैं। उन दोनों और दरोगा जी का नाम इन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी थी, जो फाउंड्री नगर चौकी इंचार्ज है, तो इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके द्वारा ये बताया गया जो पैसे लेने की जो कार्रवाई है वो कपिल कांस्टेबल द्वारा की गई थी। मैंने बार बार उनसे पूछा मैंने कोई और भी था, तो उन्होंने बताया कि सर नहीं साहब कोई और नहीं था, कपिल सिपाही था। तो प्रारंभिक जाँच इशू की गई और 2 दिन के बाद इसमें यदि आरोप पूर्णतः सत्य पाए जाते हैं और प्रमाणित होते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, कुछ सीसीटीवी में भी मामला कैद हुआ है, ऐसा संज्ञान में मिला है? देखिए, वो ये सारे जांच का विषय है। मैंने पहले ही कहा कि जांच का विषय और जांच के दौरान ये सारी चीज़ें कब्जे में ली जाएंगी और उसके बाद सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद जो आउटकम आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई। प्राइवेट लोग भी कोई इसमें जुड़े हुए बताया जा रहा है? इनके बताया गया कि 2 लोग और थे, तो उनके जांच के दौरान उनका भी चेहरा सामने आएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन दोनों प्राइवेट लोगों को ये नहीं जानते। हम 7 जून की बात है, हम दोपहर 12 बजे अपने घर से निकले थे। हम 12 सवा 12 बजे जो भी हो एग्जैक्ट टाइम पे हम कहाँ रहते हैं आप? बिसावर में। ठीक है। वहाँ से हम आगरा के सेठ राम कुमार का माल लेके निकले थे, घुंघरू का माल लेके निकले उनका। तो उन्होंने हमारी घर से निकले हम यहाँ पे 1:15 पे हम टेढ़ी बगिया डिवाइडर के पास में एलजी शोरूम के सामने ठीक पहुँच गए। वहाँ पे एक सिपाही की वर्दी में और एक सिविल वर्दी में सिविल ड्रेस में आए और हमारी बाइक को रोकते हैं, रोको। हमने रोके हैं, गाड़ी रोकी, उन्होंने हमारी चाबी निकाली और हमको कहने लगे कि इस बैग को उस पर रखो और चलो हमारे साथ। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो साहब? तो तुम्हें दिख नहीं रहे, हम पुलिस वाले हैं। हमने पुलिस वाले हो, आपकी ना तो नेम प्लेट है ना, हम कैसे मान लें आप पुलिस वाले हो? तो वो कहने लगे तुझे वर्दी में पुलिस वाले नहीं दिख रहे? हमने हमें तो नहीं पुलिस वाले दिख रहे, आप तो बदमाशों की तरह कर रहे हो, तुझे हम बदमाश दिख रहे हैं। मारपीट करने लग गए हमसे और फिर हमने हल्ला भी मचाने लगे। हम पब्लिक भी इकट्ठी करी हमने और क्या कहते हैं, सिपाहियों को जानते थे? कौन? सिपाहियों को हम जानते नहीं थे। जब चौकी हमें ले गए, जब उनके नाम पता चले हमें। कौन लोग थे? एक सिपाही का नाम था कपिल, एक का नाम अजय नेहरा और दरोगा जी का नाम यहाँ पे पता चला, वहाँ पे नील कमल। अच्छा, तो अब उन्होंने पैसा मांगा। मांग तो उन्होंने बहुत की थी, पर हमने हाथ में बोरे जोड़े। कितनी मांग की थी? उन्होंने मांग तो 2 लाख रुपए की थी, पर उन्होंने जब हमें छोड़ा 2260 रुपये हमारी जेब से कुरेद लिए और 74,000 हमारे पिताजी से लिए कपिल सिपाही ने। तो जब जाके हमें छोड़ा धमका के कि उसके 1 घंटे बाद हमारे पिताजी पैसे दे के चले गए। पिताजी से कह दिया आप बाहर जाओ, हम छोड़ देंगे। फिर उसके 1 घंटे बाद हमें धमकाया कि कहीं गए तो तुम्हें तो बदमाश बनाएंगे ही बनाएंगे, हमारे हाथ में पावर है, ये वो है। तो हमने कहा साहब हम कुछ नहीं कहेंगे किसी से, हम गरीब आदमी किससे जाके कहेंगे। तो हमारे प्रधान जी हमारे पास आते हैं, रात को हम लेट आए
गांव में थोड़ी सी पहले ही हमारे प्रधान जी ने कहा कि आप क्यों घबरा रहे हो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रधान जी ने हमें कहा, तब प्रधान जी के कहने पर हम यहाँ हमें लेके आए हैं। प्रधान जी हमारे साथ खुद आए हैं हमारे साथ। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आगरा से नरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।